शिवाय। सभी भक्त अपने स्थान पे खड़े हो जाए। आरती आरती की शिव महापुराण की आरती की जय। शिव महापुराण की आरती की जय। शिव महापुराण शिव पुराण की महापुराण की शिव पुराण की पुराण की आरती की जय। शिव महापुराण की आरती की जय। शिव महापुराण की। जो लोग भी आरती कर लिया उनसे निवेदन है कि करते जाएं। आदि अनादि सनातन देवा। आदि अनादि सनातन देवा। आदि अनादि सनातन देवा। देवो न देव शिव महादेवा। देवो न देव शिव महादेवा। आरती की जय। शिव महापुराण की आरती की जय। शिव महापुराण की। गणेश कार्तिक संग विराजे। गणेश कार्तिक संग विराजे। गणेश कार्तिक संग विराजे। गणेश कार्तिक संग विराजे। आदिशक्ति शीश गंगा विराजे। देव तुम्हारा तुम्हारा तुम्हारा। देव तुम्हारा गुणगान गावे। देव तुम्हारा गुणगान गावे। देव तुम्हारा गुणगान गावे। हम भक्तों पर दया बरसावे। हम भक्तों पर दया
बरसावे। आरती कीजय शिव महापुराण की, आरती कीजय शिव महापुराण की। शिव पुराण की, महापुराण की, शिव पुराण की, महापुराण की। आरती कीजय शिव महापुराण की, आरती कीजय शिव महापुराण की। आरती कीजय शिव, आरती कीजय शिव, आरती कीजय शिव महापुराण की। कृपया आप सभी अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं और इसी के साथ तो दीप प्रज्वलित करके कथा का शुभारंभ किया जाएगा। और साथ ही मैं भाई से भैया से आग्रह करूंगा कि कुछ मंत्रों का उच्चारण करते रहें। और पंडित जी से भी निवेदन है कि आएँ और दीप प्रज्वलित की आज की प्रक्रिया का शुभारंभ करें। और हमारे बीच श्री आनंद बिहारी जी इस कॉलेज से पधारे हुए हैं और श्री के झा जी और डॉक्टर साहब से भी निवेदन है कि आप आ जाएं। ओम नमः शिवाय। बिजली वाले भाई साहब से आग्रह है कि हाँ ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा
गंगा बहाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योति से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, उसको गले से लगाते चलो, उसको गले से लगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, उसको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दिन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, उसको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, सबको गले से लगाते चलो, अरे प्रेम की ज्योत जगाते चलो। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय, हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। प्यार से गाएंगे। ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो, सच्चे दरबार की जय। और आइए हम आग्रह करते हैं आज के उन दिव्य प्रसंगों को, दिव्य कथा के, भगवान भोलेनाथ के दिव्य लीलाओं को, दिव्य प्रसंगों को हम सभी के बीच लगातार 6 दिनों तक आदरणीय व्यास जी के मुखारबिंद से हम श्रवण करते हुए आ रहे हैं। और आज पुनः हम आग्रह करेंगे व्यास श्री से कि आज पुनः हम सभी के बीच आज के इन दिव्य प्रसंगों को रखें। और बालकों से निवेदन है कि अपने थोड़ा सा अपना खेल दूरी पे करें, क्योंकि बॉल आ जाता है तो किसी न किसी को चोट लग जाता है, कई बार कैमरे गिर जाते हैं। तो बालकों से निवेदन है। और आइए हम आग्रह करते हैं बहन जी से। ओम नमः शिवाय। चलत कुंडलम भ्रूनेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। चलत कुंडलं भ्रूनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालं मृगाधीश चर्मामयं मुंडमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम्। शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय।
उपस्थित भक्तजनों, माननीय अतिथिगण और जहां तक आप इस आवाज को श्रवण कर पा रहे हैं, आप सभी का सादर अभिनंदन, बहुत प्रेम सत्कार। जो आप महादेव भोलेनाथ की इस कथा को श्रवण कर रहे हैं श्रद्धा सहित, प्रेम सहित। आज के इस विदाई दिवस पर भगवान शिव की कथा को विराम देते हुए, विश्राम देते हुए अंतिम पड़ाव में महादेव भोलेनाथ, माता पार्वती के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए समस्त देवी देवता, पितृगण, कुल देवता, ग्राम देवता, सभी ऋषि मुनियों का आशीर्वाद लेते हुए आज के इस कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। निश्चित रूप से जब कोई ऐसे अवसर जीवन में आते हैं तो उस समय हमें चाहिए कि हम ऐसे दुर्लभ अवसर को हाथ से जाने न दें, क्योंकि जिस प्रकार से आप मान लीजिए किसी घर से कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हैं और अपने एक सफेद वस्त्र को आप अपने घर के कमरे में कहीं कील या किसी स्थान पर टांग के चले जाइए। उसके बाद आप 5-10 दिन, हफ्ता, 15 दिन, महीना भर घर से बाहर रहे। 15-20 दिन बाद जब आप घर वापस आएंगे तो आप क्या पाएंगे कि जो सफेद वस्त्र आप बिल्कुल साफ स्वच्छ छोड़ के गए थे ना, उस पे धूल आ गई है, उस पे मिट्टी आ गई है, वो थोड़ा मैला, थोड़ा मलिन हो गया है। आप विचार करना, आप तो कमरे का दरवाजा बंद करके गए थे, घर को ताला लगा कर गए थे, फिर ये कैसे हुआ कि घर में जो सफेद वस्त्र पड़ा था वो फिर भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मैला हो गया, उसमें मिट्टी आ गई, घर के सामान पर थोड़ी थोड़ी मिट्टी आ गई, बंद दरवाजों के बाद भी आपके फर्श पर मिट्टी आ गई। और आप क्या सोचते हैं, अरे भैया मैं तो सारे दरवाजे बंद करके गई थी, सब कुछ बंद था, फिर ये धूल मिट्टी कहां से आ गई। ठीक इसी तरह हमारा जो मन है ना, ये एक सफेद चादर के समान है, सफेद कपड़े के समान है। जब हम दुनिया में, संसार में कार्य व्यवहार करते हैं, विचरण करते हैं, तो न चाहते हुए भी, भले ही आप कितने सज्जन हो, आप कितने भले हो, आप कितने अच्छे व्यक्तित्व के स्वामी हो, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ मिट्टी, कुछ न कुछ धूल अवश्य आपके मन मस्तिष्क को प्रभावित करती है, आपके न चाहने के बाद भी। तो जिस तरह से एक सफेद वस्त्र को सफेद बनाए रखने के लिए आपको उसे धोने की जरूरत पड़ती है, धोने की आवश्यकता पड़ती है, अन्यथा अगर सफेद वस्त्र हो और वो मैला दिखे तो वो पहनने में अच्छा नहीं लगता, जो पहनेगा उसकी भी शान बिगाड़ देता है। ऐसे ही जब हम संसार में जीते हैं, समाज में विचरण करते हैं, कुछ अच्छे लोगों से भेंट होती है तो कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग भी हमको टकरा जाते हैं।
आसपास का दूषित वातावरण, गलत लोगों का आचरण, दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों की बातें, यह सब कुछ मिलकर हमारे मन पर एक प्रभाव छोड़ता है, जिससे हमारे चित्त में अशांति आने लगती है। और इसको भी अगर आप साफ न करें, इसको आप अगर स्वच्छ करने की कोशिश न करें ना, तो फिर ये धीरे धीरे आपके जीवन में डिस्टरबेंस लाने लगेगी, परेशानी लाने लगेगी। यही कारण है कि हमारे सनातन धर्म में महापुरुषों ने कहा, गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछुआन, मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। जब आप किसी साधु, किसी संत, किसी महात्मा, किसी ऐसे शास्त्रों के ज्ञानी, किसी साधु व्यक्ति की बातें, उसका सत्संग सुनते हैं ना, तो आपके मन में शुद्धि आने लगती है, आपके मन में थोड़ा बदलाव आने लगता है, भटकता हुआ मन थोड़ा शांत होता है। और जब मन शांत होता है तो आप दुनिया के काम आराम से कर पाते हैं। इसीलिए हमेशा ऊपर वाले को, भगवान को, परमात्मा के भजन भक्ति की बात कही गई है। और सनातन धर्म ऐसा है जहां पर हर एक मत मतांतर की अपनी, उसको एक विशेष स्वतंत्रता दी गई है। महादेव बोले समस्त देवताओं में महादेव क्यों है? कभी आपने विचार किया होगा उनका नाम महादेव क्यों है? महादेव अर्थात महान, जो सब देवताओं में महान है। क्यों? क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व है, उनकी जो सोच है, वो अत्यंत विशाल है। आप हैरान होंगे कि महादेव भोले को केवल देवता ही नहीं मानते, दानव भी मानते हैं। उनकी ये खासियत है कि भोलेनाथ के चरणों में जो आया, उन्होंने कभी किसी को मना नहीं किया, उन्होंने सबको आशीर्वाद ही दिया है। लेकिन जो उनके मर्म को नहीं जानता, जो उनके भेद को नहीं जानता, उन्हें समझ नहीं पाता है। तो शिव पुराण की ये कथा है, ये भांति भांति प्रकार से हमें शिव के मर्म की ओर ले जाती है। और यह विचार हमें सत्संग में आकर पता चलते हैं। तो शिव की भक्ति में जिसका ध्यान लग गया ना, तो समझ लीजिए उसके जीवन में शुभ का प्रारंभ हो गया है। इसलिए आइए शिव भजन करते हुए आज इस कथा को आगे बढ़ाएं। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। कितने भाई बहन हैं जो मेरे साथ मिलकर गाएंगे, जिन्होंने पहले इस भजन को बहुत बार सुना है? पहले वो लोग हाथ उठाएंगे जिन्होंने बहुत बार सुना है इस भजन को। लगभग सभी ने सुना है, ठीक है। तो सब लोग मेरे साथ मिलकर बड़े ही प्यार से सब लोग ताली बजाते हुए धीरे धीरे गाएंगे। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया।
ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। जय हो। जय भोलेनाथ। डमरू को सुनकर जी कान्हा जी आए, डमरू को सुनकर जी कान्हा जी आए, कान्हा जी आए संग राधा भी आए। और ओ वहाँ सखियों का मन भी, अरे सखियों का मन भी, सखियों का मन भी मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजा, ऐसे चलिए एक बार मिलकर सभी डमरू बजाते हैं, हाथों से ऐसे। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुनकर जी रामा जी आए, डमरू को सुनकर जी रामा जी आए, रामा जी आए संग लक्ष्मण जी आए। ओ मैया सीता का, सीता का, सीता जी का, मैया सीता का मन भी मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश इधर मेरे भाई मगन हो गया। देखो जी, हमारी बहनें तो बहुत अच्छे से जैसा कह दो वैसे, लेकिन भाई नहीं मानते, बहुत जिद्दी हैं। हाथ पर कर लीजिए, डमरू बजाइए हाथ से। ओ ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। और बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। और एक बात और कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं कि आपको रोका गया है। अगर आपका मन हो भजन के अंदर नृत्य करने का, नाचने का, बाबा के चरणों में, अगर भोले बाबा के चरणों में अगर नाच लिया, नृत्य कर लिया, तो बाबा की जो माया है ना, वो हमको कभी नचा नहीं पाएगी। इसलिए हाथ ऊपर करते हुए सभी ने डमरू बजाते रहना है, साथ में बीच बीच में ताली बजाते रहना है। और जिन भक्तों का मन हो नाच नृत्य करने का, तो वो अपने स्थान पर खड़े होकर के, जैसे माता जी नृत्य कर रही हैं, इसी प्रकार आप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बाबा का दरबार है, यहाँ कोई शर्म नहीं है। आइए एक बार फिर से। ओ ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत
दो भैया। क्या बात हो डमरू डमरू को सुन करके ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आएंगे, ब्रह्मा जी आए, डमरू को सुन करके ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए वहाँ विष्णु जी आए। ओ मैया लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी, ओ मैया लक्ष्मी का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। हर हर महादेव। बोल श्यामजी रामचंद्र की। जय भोलेनाथ। डमरू को सुनकर जी गंगा चले, चंदा चले हो ये चंदा चले, डमरू को सुनकर जी गंगा चले, अरे गंगा चले वहाँ यमुना चले, हाँ गंगा चले वहाँ यमुना चले। ओ वहाँ सरयू का, सरयू जी का, सरयू जी का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भैया एक बार संगीत टीम से निवेदन है, एक बार रिदम को काट दीजिए थोड़ा सा, और फास्ट रिदम हम उठाएंगे अंतिम लाइन के साथ। रिदम को काट दीजिए, पूरा पूरा रिदम काटिए। एक बार सभी लोग हाथ ऊपर कर लीजिए मेरे साथ, आइए इस अंतिम लाइन के साथ। ओ ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ओ सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। हाथ ऊपर करके पर्वत मगन हो गया। ओ सा डमरू भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डम 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 डम। ओ ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ओ ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भजन अच्छा लगा तो थोड़ी सी तालियां बजा दीजिए, मन से बजाइएगा। बोलिए भगवान भोलेनाथ की हर हर तो महाराज हमारे देवादिदेव महादेव कैलाशवासी ऐसे आनंददायी, जिनका नाम अभी जिसका भजन सुनने से मन इतना आनंदित होता है, तो जब उसकी भक्ति होगी, जब उसका भजन होगा, जब आप और शिव भोले आत्मिक रूप से एक हो जाएंगे, तब उस स्थिति में कितना आनंद होगा। और हम सभी को गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे
महान सनातन धर्म के अनुयायी हैं। हम ऐसे कुल में जन्मे, हम ऐसे परिवार में जन्मे, हम भारत देश में जन्मे, हमारे कुल में ऐसे धर्म के पालन किए गए, हमारे माता पिता इस धर्म को अनुसरण करने वाले थे और अब हम कर रहे हैं। कई जगह कथा के संदर्भ में जाना पड़ता है, तो कभी श्री राम कथा, भागवत जी, देवी भागवत पुराण या शिव पुराण जब करने जाते हैं तो कई लोग, आवश्यक नहीं है कि हर एक भक्त आत्मा ही मिले, तो कई बार लोग ये प्रश्न करते हैं कि भाई आपके धर्म में बड़ी कई विचित्र बातें हैं, कैलाश की बातें हैं, डमरू की बातें हैं, त्रिशूल की बातें हैं, हमें कुछ बातें तो समझ में ही नहीं आती। तो हम बोले जी जो समझ में आ जाए वो भोले कैसे हुए? जो किसी की समझ में आज तक आए ही नहीं। वो एक किसी फिल्म का डायलॉग है ना, कहीं सुना था कि मैं समझ में नहीं आता, मैं दिल में आता हूं। तो महादेव भोले समझ में तो आने वाले हैं ही नहीं, वो तो केवल हृदय में आते हैं, दिल में आते हैं। कैलाश पर्वत ऐसा स्थान है जहां आज तक कोई व्यक्ति, कोई पर्वतारोही चढ़ नहीं पाया है। सबसे बड़ी चोटी किसे कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट को। वहां पे अनेक लोग जा चुके हैं, लगभग हर देश के जो लोग हैं ना वहां पे झंडा अपना गाड़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर आज तक कोई जा नहीं पाया। प्रयास बहुत किए गए हैं, बहुत कोशिश की गई है, अब भी जारी है, लेकिन जो लोग वहां जाते हैं, जब उनसे अनुभव पूछा गया, भाई आप वहां पे गए कैसा लगा, तो वो बोले कि हम तो, पहली बात तो ये कि जब कोई व्यक्ति ये संकल्प बनाता है, कोई पर्वतारोही, कि हम कैलाश जाएंगे, तो इस संकल्प को बनाना ही बड़ा मुश्किल है। मन में यह संकल्प आता ही नहीं कि हम कैलाश जाएंगे, और यदि बना भी लिया जाए तो जब चढ़ाई की जाती है तो उसमें बाधाएं आनी शुरू हो जाती हैं। कई लोग साहस करके कैलाश पर्वत के थोड़ा ऊपर चढ़ गए, लेकिन उनके ये अनुभव वो बताते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे तो ऐसा वातावरण, ऐसा परिस्थितियां बन रही थी जो मन में भय उत्पन्न कर रही थी। इतना भय किसी पर्वत को चढ़ने पे नहीं लगता, लेकिन कैलाश चढ़ने में लगता है। ऐसा परिस्थितियां बन जाती हैं, ऐसा मौसम बन जाता है, ऐसा माहौल, भय आता है कि हमें वापस लौटकर आना पड़ता है। कैलाश पर कोई नहीं जा पाया, और हमारे महात्मा कहते हैं कि कैलाश पर स्वयं भगवान शिव जी का वास है। तो जब तक भगवान शिव नहीं चाहेंगे, कोई भी व्यक्ति कैलाश पर जा नहीं सकता है, नहीं चढ़ सकता। तो उनकी आज्ञा के बिना कोई भी उन तक नहीं पहुंच सकता। हमारा धर्म ऐसा है जिसमें हर चीज पहले से बता दी गई है। जब 9 ग्रह, आप जब क्लास में पढ़ते होंगे, जब पहली साइंस पढ़ाई जाती है, तो हमें ये बताया जाता है कि भाई अंग्रेजों ने या वैज्ञानिकों ने 9 ग्रह की खोज की। बुध, चंद्रमा, जुपिटर, वीनस, मार्स, अर्थ, सैटर्न, हमें इंग्लिश में या हिंदी में पढ़ाया गया। तो हम अपने मन में विचार करने लगे कि भैया ये तो अंग्रेजों ने खोज की होगी, उन्होंने सूर्य मंडल का खोज किया होगा कि सूर्य है और उसके इर्द गिर्द जो है 9 ग्रह चक्कर काटते हैं। लेकिन हमारे वेदों में नवग्रह की पूजा का विधान तो पता नहीं आदि काल में ही लिख दिया गया था। तब तो ये अंग्रेज भंग्रेज कोई नहीं आया था, अंग्रेज तो थे ही नहीं।
और आदि काल से ही वेदों में नवग्रह पूजा का विधान लिखा है। अब भी नवग्रह पूजा होती है। वेदों में तो पता नहीं कब प्राचीन काल से लिखा हुआ है कि हमारी पृथ्वी जो है वो एक सौर्य मंडल का हिस्सा है, सूर्य जिसका प्रमुख है, आदित्य कहा गया। तो जो लोगों को बाद में पता लगा, जो हमने सोचा कि भाई अंग्रेजों ने पढ़ाया हो, अंग्रेजों ने खोज की, वैज्ञानिकों ने खोज की, वो हमारे पुराणों में पहले से लिखा हुआ था। हमने अपनी क्लास में, स्कूल में पढ़ा कि रंग कितने प्रकार